यहाँ प्रमुख रूप से उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के नेता भाई छोटू त्रिपाठी जी, हमारे यहाँ से युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई शिवांग जी, पार्षद पांडे जी, सुरेंद्र जी, सभी यहाँ के ऊपर उपस्थित मेरे प्यारे युवा साथियों, आज आपके बीच में आया हूँ तो ये उपचुनाव पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। मेरी नजरों में वैसे तो उपचुनाव का कोई बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यह चुनाव जरूरी है। इस चुनाव का सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ना। मानो यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी यदि हार भी जाएगी तो कोई योगी जी चीफ मिनिस्टर पद से नहीं हट जाएंगे, और न ही यहाँ समाजवादी पार्टी के जीतने से कोई अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। उक्त चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी यह चुनाव आज की परिस्थितियों को देखते हुए, खासकर जो भारत की जो राजनीतिक स्थिति बन रही है, 2024 के इलेक्शन से हमने देखा तो यह चुनाव हमारी एकजुटता के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो ये बात क्यों कही जाती है? आपने देखा होगा हमारे एकता का परिणाम 2014 में हमको मिला था, जब उस समय की परिस्थितियों से तंग आकर इस देश की आम जनता ने, और आम जनता में भी खासकर आम हिंदुओं ने, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया था। कभी सपना नहीं देखा था किसी ने कि इस देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से कभी सरकार भी बनेगी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो आखिर कैसे बने? मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाली क्या कोई एक जाति थी क्या? क्या कोई एक जाति मोदी को प्रधानमंत्री बना सकती है क्या? कोई एक वर्ग मोदी को प्रधानमंत्री बना सकता है क्या? अकेले शहर के लोग मोदी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? अरे वो तो चाहे शहरवासी हो चाहे ग्रामवासी हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, गिरवासी हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति के लोग हो, और खासकर वो तमाम सारी छोटी छोटी जातियां जो अपनी ताकत से अपने मोहल्ले का पार्षद नहीं बना सकती, गांव का प्रधान नहीं बना सकती, ऐसी सारी जातियों ने एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। ये हमारी एकजुटता की ताकत थी। हम एक हुए, हमने उस मिथक को तोड़ दिया। जिस देश में कोई वर्ग कहा करता था कि हम जिसको चाहेंगे सरकार बना देंगे, हम जिसकी चाहेंगे सरकार मिटा देंगे, उस मिथक को तोड़ दिया। और एक बार 14 में नहीं तोड़ा, 19 में भी उसको तोड़ा, और 14 से भी बड़ा बहुमत देकर मोदी जी फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बने। पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। मोदी के आने के बाद में जिस प्रकार से इस देश के भीतर हिंदुत्व तो मजबूत होकर उभरा, लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति एक नई चेतना आई, राष्ट्रवाद जिस प्रकार से देश में मजबूत हुआ, और 19 के बाद से जिस प्रकार से बड़े बड़े काम हुए, चाहे 370 का समापन हो, और चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे सीएए का कानून लागू किया गया हो, या चाहे आतंकवाद को पूरी तरीके से कुचल दिया हो, मित्रों इस सब के बावजूद भी वह सोच यह उत्पन्न हुई कि आखिर मोदी को हराओगे नहीं तो इस सबको रोका नहीं जा सकता। मोदी को हराए बगैर हिंदुत्व को कमजोर नहीं किया जा सकता। तो मोदी को यदि हराना है तो हिंदुओं को आपस में विभाजन करना होगा। और आपने देखा होगा उसी के बाद से कि हिंदुओं को विभाजित करने के लिए तमाम प्रकार के षड्यंत्र, हम आपस में कैसे लड़े, आपस में कैसे बटे, क्योंकि हमको बांटे बगैर वह कभी राज्य अपना ला ही नहीं सकते। इसलिए मित्रों आपने देखा होगा 2024 में किस प्रकार से झूठी बातें करते हुए, कोई बोला कि संविधान खतरे में है, कोई बोला कि आरक्षण खतरे में है, और तमाम प्रकार के झूठ फैलाकर हमको बांट दिया। और हमारे बांटने का परिणाम आया कि जो 24 की गूंज जीत की पूरी दुनिया में सुनाई जाने चाहिए थी, वह 24 की हमारी, हम जीते जरूर, हम प्रधानमंत्री जरूर, हमने फिर से मोदी जी को बना दिया, लेकिन वो हमारी जीत की जो गूंज होनी चाहिए थी वो गूंज कहीं ना कहीं दब गई मित्रों, वह गूंज दब गई। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा होगा हमारे बटने का क्या परिणाम हुआ। और आज जो नारा है ना
जो योगी जी ने एक नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा नहीं है, ये सच्चाई है। और ये सच्चाई लोगों ने तब स्वीकार की जब बांग्लादेश में हमने देखा कि किस प्रकार से वहां का हिंदुओं का उत्पीड़न बांग्लादेश में हुआ। अरे बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसका कारण क्या है? बांग्लादेश में रहने वाला मात्र 7-8% हिंदू, जो वहां का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, वहां मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकता, कोई बड़े पद पर वहां आ नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी वहां सरकार बदली तो उत्पीड़न वहां के ऊपर जिस प्रकार से हिंदुओं का हुआ, और हम सबने विजुअली देखा। और शायद विजुअली ना देखा होता तो हम कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन हमने देखा किस प्रकार से वहां लोगों के ऊपर, खासकर हिंदू वर्ग के ऊपर जो अत्याचार हुआ, किसी को मारकर पेड़ पर टांग दिया, किसी को मारकर पुल के ऊपर लटका दिया, किसी को जिंदा जलाकर जिस प्रकार से कूड़े की गाड़ी में भर के पूरे गांव में केवल इसलिए फैलाया गया, उसको घुमाया गया कि वहां लोगों को, हिंदुओं के अंदर दहशत आ जाए। किस प्रकार से महिलाओं के साथ में बलात्कार हुए, आप कल्पना कर सकते हो? कल्पना कर सकते हो कि कभी किसी पत्नी का बलात्कार उसके पति के सामने हो जाए, किसी माँ का बलात्कार उसके बच्चों के सामने हो जाए, बहन का बलात्कार उसके भाई के सामने हो जाए। मित्रों, यह सब वहाँ के लोगों ने झेला है, वहाँ के लोग इस चीज को आज भी झेल रहे हैं मित्रों। इसलिए मैं इस बात को कहने आया हूँ, और यही कारण है कि ये बटोगे तो कटोगे का जो नारा है, वह बटोगे कटो का नारा उसी दिन के बाद से चरितार्थ हुआ है। और इसलिए मित्रों, क्योंकि हमने जो कुछ भी वहां देखा है और निश्चित रूप से वो परिणति है। आने वाले समय में यदि हम बचेंगे तो हिंदुस्तान के भीतर भी यही होना है, क्योंकि तेजी से संख्यिकी यहाँ के ऊपर बदल रही है। और जब मैं कह रहा हूँ जनसंख्यिकी यहाँ के ऊपर बदल रही है, तो आप सबको इस बात को स्वीकार इसलिए करना चाहिए। आप देखो, कश्मीर का एक राज्य, हिंदुस्तान का एक राज्य कश्मीर पहले से ही मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ हमको भगा दिया गया। हम आज वहाँ के ऊपर उपस्थित नहीं है, हमारे मकानों पर, जमीनों पर, वहाँ बड़े बागानों पर, खेतों पर, वहाँ के ऊपर उस वर्ग का कब्जा हो गया। और जो सदियों से वहाँ कश्मीरी हिंदू रहा करते थे, वह देश भर में इधर उधर रहने को विवश है। यह सब मित्रों हुआ है, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कश्मीर के अतिरिक्त केरल की आज जो स्थिति है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ, केरल में 50% हिंदू है, 25% मुस्लिम है, 25% वहाँ के ऊपर क्रिश्चियन है, लेकिन वहाँ के ऊपर जो जन्म दर है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, 100 बच्चों में आज 45 बच्चे मुसलमान है। सोचो 20 साल बाद केरल की स्थिति क्या होगी। तीसरा राज्य बंगाल है, बंगाल में आज 35% मुस्लिम आबादी हो चुकी है। और बांग्लादेश के जिस प्रकार से हालत है, आने वाले दिनों में बांग्लादेश की बढ़ने वाली घुसपैठ बंगाल में भी जनसंख्यिकी को बदल देगी। आने वाले दिनों में कोई ममता बनर्जी वहां पर भी मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में होगी नहीं। और मित्रों, यही हालात उत्तर प्रदेश में भी जिस प्रकार से तेजी के साथ में बदल रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुए, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश मुख्यमंत्री हो गए, और अखिलेश के बाद अखिलेश का बेटा अर्जुन मुख्यमंत्री नहीं होगा, क्योंकि उस समय पर जो उनको मुख्यमंत्री बनाने वाला वोट इतनी ताकत में आ जाएगा कि वो अपना मुख्यमंत्री बनाएगा, तो अर्जुन का नंबर भी यहाँ नहीं आएगा। इसलिए मित्रों, एक इकोसिस्टम पूरा इकोसिस्टम हमको बांटने में लगा हुआ है। तो ब्राह्मणवाद के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर, एससी के नाम पर, मैं एक बार इन सबसे कहना चाहता हूँ, ये बांग्लादेश में जो रह गए लोग, ये कौन है? बांग्लादेश में जो हिंदू है, इसमें कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई बनिया छत्री भी नहीं है, कोई पंजाबी सिंधी भी नहीं है। या तो बांग्लादेश में रह गए जो हिंदू हैं, वो मैक्सिमम संख्या में अनुसूचित जात के लोग हैं, क्योंकि उनको गुमराह करके भीम का झूठा नारा देकर उनको वहां के ऊपर रोक लिया गया था। और जब उनको रोक लिया गया था, और उसके बावजूद भी मित्रों उनको कभी सम्मान नहीं मिला, उनको सुरक्षा नहीं मिली। जब बांग्लादेश का विभाजन जब पाकिस्तान के साथ हुआ था, तो बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदुओं की जनसंख्या 30% हुआ करती थी, लेकिन आज वह घटकर मात्र 8% रह गए। मित्रों, कैसे हुआ ये? जमीन खा गए कि आसमान निकल गया? पाकिस्तान में आजादी के समय पर रहने वाला 22% हिंदू जनसंख्या 1% से भी कम रह गई। कहाँ चले गए? जमीन खा गए कि आसमान निकल गया? हिंदुस्तान में 7% मुसलमान आजादी के समय आज बढ़कर 22% से अधिक हो गए हैं, और घुसपैठ को अगर जोड़ लोगे तो लगभग 30 करोड़ की आबादी आज हिंदुस्तान के भीतर हो चुकी है। मित्रों, यह कहाँ से आ गई? इसलिए मित्रों, बहुत सोची समझी नीति के साथ, बहुत सोची समझी रणनीति के साथ, मुझे आज भी एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी। एक परिवार, पाकिस्तान का एक परिवार विस्थापित होकर हिंदुस्तान आया, तो उसकी जो पीड़ा, मैंने जो आज तक की एक स्टोरी थी, मैंने उसमें उसकी पीड़ा पढ़ी थी। उसकी माँ ने जो अपना बयान दिया था कि उसकी बेटी थी, और बेटी जब कक्षा 8 में तक पढ़ने पहुंची, उसके बाद बेटी का उन्होंने पढ़ने जाना बंद कर दिया, क्योंकि बेटी बड़ी हो रही थी तो उसको उठा न ले जाए।
एक दिन वो अपने किसी शादी परिवार में माँ बाप दोनों किसी शादी में गए और उसके बाद जब लौट कर आए तो उनके जमीन पैर के नीचे से जमीन खसक गई क्योंकि बेटी घर में थी नहीं। 2 महीना 3 महीना बेटी को ढूंढते ढूंढते हो गया, पता ही नहीं चला। पुलिस कोई सुनने वाली नहीं, नेता कोई उनका वहां है नहीं, कौन उनकी आवाज सुनेगा। और आखिर जब उसको पता चला तो अपनी बेटी से मिलने गया। बेटी को निकाह हो चुका था, निकाह होकर धर्म परिवर्तन हो चुका था और मात्र 16 साल की बेटी को 70 साल के बुढ़े के साथ ब्याह करके मित्रों उसके जीवन को बर्बाद कर दिया। न मर्यादा नहीं बची, जब जमीन जायदाद नहीं बची और मर्यादा भी सुरक्षित नहीं रही तो वह परिवार अपना घर मकान सब कुछ छोड़कर मित्रों हिंदुस्तान आकर विस्थापित होकर जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। ऐसे एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। और इसलिए मित्रों पाकिस्तान बांग्लादेश की तो बात ही नहीं करता। हिंदुस्तान का वो हर हिस्सा जो मुस्लिम माहौल है, गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, मित्रों आज जाकर देखो, आज से 20 साल पहले जहां पर हिंदुओं की आबादी 40% होगी वो मोहल्ला पूरा हिंदुओं से खाली हो चुका होगा। मित्रों एक नहीं कहीं भी चले जाओ, आपका शीशा मोह एक के बाद एक घर हिंदू छोड़ता चला जा रहा है, एक के बाद एक घर मुस्लिम बढ़ता चला जा रहा है। कहां तक भागोगे, कब तक भागोगे, कब तक भागते रहोगे। पूरी दुनिया में मुसलमानों के 57 से अधिक देश हैं, पूरी दुनिया में क्रिश्चियन के 80 से भी अधिक देश हैं। इनको तो कोई संकट आएगा कहीं भी चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा क्या है, तुम्हारा तो ले देकर जो कुछ भी है वह हिंदुस्तान की धरती है। और मित्रों यहाँ भी तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं रही तो कहाँ जाओगे, क्या करोगे, आने वाला समय किस प्रकार का है। यदि आज भी हमको नहीं दिखाई पड़ता, यदि हम अपने भूत से नहीं सीखते तो हमारा परिणाम हमारे भविष्य का क्या होगा और उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। आने वाली पीढ़ियां किसको जिम्मेदार ठहराएंगी, हमको जिम्मेदार ठहराएंगी। हमने झूठे लालच में, हमने झूठे अपने दंभ में, हमने अपने स्वार्थ में जिस प्रकार से अपनों के साथ में जिस प्रकार से व्यवहार किया, हम जिस प्रकार से विभाजित हो गए, हम किस प्रकार से विभाजित हुए। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ कि कभी हमारा नुकसान कोई कर ही नहीं सकता था। इतनी बड़ी जनसंख्या आप सोचो, 1000 साल तक हम गुलाम रहे, या किसकी ताकत के ऊपर गुलाम रहे। 10,000 की सेना लेकर बाबर आया, हिंदुस्तान पर लंबे समय तक शासन किया, पीढ़ी के बाद पीढ़ी ने शासन किया। आज से 10,000 की सेना लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के भीतर आई और अंग्रेजों ने 250 साल तक इस देश में शासन किया। आखिर शासन करने का क्या कारण था? कारण यह था कि हम राज्यों में बटे हुए थे। अब हम जब राज्यों में बटे हुए थे, हम मुगलों का सामना ही नहीं कर पाए। और यही कारण रहा कि यदि हम 3-4 राज्य मिलकर भी यदि हम मुगलों से लड़ गए होते तो बाबर कभी जीतता नहीं, हार गया होता। यदि हम सब 3-4 राज्य मिलकर अंग्रेजों से लड़ गए होते तो अंग्रेजों का शासन कभी हिंदुस्तान के भीतर नहीं हुआ होता। लेकिन हमने तो कभी दूसरे की मदद करना सीखा ही नहीं है। आज यही कारण है कि अब बंटवारा होते 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 हमारे दिलों का बंटवारा हो गया। और यही कारण मैं इस बात को जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ उसके लिए आपने पढ़ा होगा, तमाम लोग कहते होंगे कि भारत के विभाजन का दोषी मोहम्मद अली जिन्ना है, तमाम लोग कहते होंगे भारत के दोषी विभाजन के मुसलमान हैं, तमाम लोग कहते होंगे भारत के विभाजन का दोषी इस्लाम है। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि भारत का विभाजन का दोषी कोई मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, भारत के विभाजन का दोषी इस्लाम नहीं है, भारत के जिम्मेदारी भारत के विभाजन का कोई मुसलमान भी नहीं है। भारत के विभाजन का कोई जिम्मेदार है तो इस देश का हिंदू समाज भारत के विभाजन का सोची समझी नीति के तहत अंग्रेजों ने इस देश में जाति की गणना करा दी। जाति की गणना के बाद जातियों के छत्रप खड़े हो गए और जब जातियों के छत्रप खड़े होकर एक दूसरे की जातियों को गाली देने लगे, एक दूसरे की जातियों को नीचा दिखाने लगे, एक दूसरे की जाति के प्रति वैमनस्यता फैल गई और उसका लाभ लेकर मोहम्मद अली जिन्ना को अवसर मिल गया और उसने भारत के विभाजन की रूपरेखा खींच दी। आज वही स्थिति तो हो रही है। आज आप देखो ये जाति जनगणना की मांग क्यों हो रही है? यह जाति जनगणना की मांग इसलिए हो रही है कि समाज को एक बार फिर से बांट दिया जाए और छोटी छोटी जातियों में छोटे छोटे नेता खड़े होकर किस प्रकार से हमारे आपके बीच में विभाजित हो जाए। आज यही कारण है मित्रों। आज आप सोचो, आज अगर हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो हिंदू समाज कैसे बनता है? वो चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, वह सारे मिलते हैं तो वह हिंदू समाज बनता है। और इस हिंदू समाज की सबसे बड़ी ताकत कौन है? आज हिंदू समाज की सबसे बड़ी ताकत यह पिछड़ा वर्ग है। और यह पिछड़ा वर्ग, यदि हम पिछड़ा वर्ग की बात करोगे तो देश भर में अनेकों जातियां हैं, हजारों जातियां पिछड़े वर्ग में आती होंगी। 30-40 जातियां तो हमारे ही क्षेत्र में होंगी। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों जातियां होंगी, देश में हजारों जातियां होंगी। तमिलनाडु में कोई पिछड़ा है,
कर्नाटका में कोई पिछड़ा है, और उसके बाद तेलंगाना में कोई पिछड़ा है, उड़ीसा में कोई पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश में अलग जातियां हैं, मध्य प्रदेश में अलग जातियां हैं, हम नाम भी नहीं सुने होंगे, इतनी सारी जातियां पूरे देश भर में है मित्रों। और सोचो हर जाति अलग अलग बढ़ जाएगी, तो वही तो लोग चाहते हैं। कौन चाहता है? पूरा इकोसिस्टम चाहता है। उस इकोसिस्टम का हिस्सा या अखिलेश यादव है, उस इकोसिस्टम का हिस्सा है राहुल गांधी है, उस इकोसिस्टम का हिस्सा है देश भर की तमाम सारे वह राजनीतिक दल जो एक वोट बैंक की लालच में मित्रों काम कर रहे हैं। इसलिए मैं तो इस बात को कहता हूं, समझते तो अखिलेश यादव भी हैं कि आने वाले दिनों में होगा क्या, इस देश में किस प्रकार के हालात उत्पन्न होंगे। और शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव ने तो संपत्ति कमाकर लंदन में अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टियां खरीदनी हो तो लंदन भाग जाएंगे, लेकिन तुम कहां जाओगे मित्रों, तुम कहां जाओगे तुम्हारे बच्चे। इसलिए आप सबसे कह रहा हूं कि यार हमारी एकजुटता ही हमारी ताकत है। आपने देखा हम जब एक होने की बात कर रहे हैं तो किस प्रकार से आज बातें हो रही हैं, किस प्रकार से आज हमारे ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अरे तुम भी तो कहते हो कि मुसलमान एकजुट हो जाओ, भाजपा को हराओ। अगर हमने कह दिया हिंदुओं एकजुट हो जाओ तो हमने कौन सी खराब बात कही? इसलिए आप सबसे बस एक ही अपील है, आप नौजवान हो, आने वाला समय कितना कठिन है मुझे बताने की आवश्यकता शायद आपको है नहीं। आने वाले समय में कैसे रोकोगे, कैसे इन परिस्थितियों का सामना करोगे? आपके पास कौन सा अस्त्र है? सिर्फ एक ही अस्त्र है जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संगठन में ही ताकत है। यदि एक रहोगे तो ही सेफ रहोगे मित्रों, तो ही सेफ रहोगे। जो मैं आप सिर्फ यही अपील करते हुए कि मित्रों कोई भी जाति हो, हर जाति के पास जाना है, सबको समझाना है। यह जातियां उसी प्रकार से हैं कि जिस प्रकार से हम सब भारत माता की संतानें हैं। हिंदुस्तान की जन्मी हर जाति का हिंदुस्तान के अलावा कहीं कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हमारा जो कुछ भी है यह हिंदुस्तान की धरती ही हमारी है। इसलिए हर जाति हिंदू भारत माता की संतान है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से घर में एक माँ होती है और उसके 4 बेटे होते हैं, बेटे तो 4 होते हैं पर माँ तो एक ही होती है और वो माँ सबकी होती है। आज उसी प्रकार से आज अनेकों जातियां हैं लेकिन हर जाति की माँ या भारत माता है। और मित्रों हम सबकी जिम्मेदारी हमारी माता की रक्षा करने की है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी हमारी भारत माता का सम्मान सुरक्षित रखने की है। इसलिए मित्रों जो लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, उनसे कह देना कि संविधान तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदुस्तान में हिंदू सुरक्षित है। हिंदू सुरक्षित है। तो आप बताओ किसने संविधान को पाकिस्तान में माना, किसने संविधान को बांग्लादेश में माना, कौन संविधान को अफगानिस्तान में मानता है? अरे कोई भी मुस्लिम राष्ट्र हो वहां तो शरिया को ही माना जाता है, वहां शरिया को ही माना जाता है। इसलिए चुनाव आपने देखा होगा पूरे देश में, चुनाव चाहे किसी राजनीतिक दल का होता हो, लेकिन अब चुनाव सिर्फ 2 ही विचारधाराओं के बीच में होता है। एक विचारधारा हिंदू विचारधारा और दूसरी विचारधारा हिंदू विरोधी विचारधारा। हिंदुओं के साथ कौन खड़ा है? टक्कर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और बाकी हिंदुओं के विरोध में कौन खड़ा है? मित्रों सारे राजनीतिक दल खड़े हैं, आप जाकर देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथियों तो चला जाऊंगा, इतना उम्र और बचा 20 साल 25 साल 30 साल, लेकिन उसके आने वाला समय आप ही को देखना है, आप ही को रहना है। उसके बाद हमारी पीढ़ियों को रहना है, हमारे बच्चों को रहना है। क्या देकर जाना चाहते हो? मैं जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं कि मित्रों पूरा जीवन आदमी जो कुछ भी करता है अपनी अगली पीढ़ी के लिए करता है। एक मजदूर 100 रुपया भी पैदा करता है तो 10 रुपया निकाल कर अपनी पीढ़ी के लिए अलग कर देता है, अपने बच्चों के लिए अलग कर देता है। कोई अपने बच्चों के लिए मकान छोड़कर जाता है, कोई दुकान छोड़कर जाता है, कोई दौलत संपदा संपत्ति छोड़कर जाता है। लेकिन मैं आपसे कहकर जा रहा हूं अपने बच्चों के लिए दौलत छोड़कर मत जाना, संपदा छोड़कर मत जाना, संपत्ति छोड़कर दुकान मकान मत जाना। यदि बच्चों को कुछ देकर जाना चाहते हो तो ऐसे भारत का माहौल देकर जाना कि तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारे बच्चों का अधिकार रह सके। मतलब संपत्ति पर तुम्हारे बच्चों का अधिकार रह सके, मतलब हालात वही होंगे, मकान तुम्हारा होगा और झंडा किसी आतंकवादी का होगा जो कश्मीर में हुआ और पूरे देश में दोहराया जाएगा। इसलिए मित्रों सिर्फ एक ही मंत्र है कि एक रहोगे तो ही सेफ रहोगे मित्रों। इसलिए यह चुनाव हमारी एकजुटता का चुनाव है।
लग जाइए, 2-3 दिन 4 दिन बचे हैं, एक एक घर में बैठकर समझाइए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के सुदृढ़ भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। यही अपील आप सबके बीच करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।